तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। तो कोई जर्रा सी भी तकलीफ प्राप्त करता है तो आप कहते हो गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर तुम्हें रोग से मुक्त करे। कैसी कामना है ये? सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं।
सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं? मैं क्यों हूं? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए मेरे तप का बल सबको मिले, इस
भाव के साथ सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बचपन से ही जिन्हें किरणें नहीं मिली, आशीर्वाद नहीं मिला, वो अपराधी बन सकता है जब उसे स्वीकारा नहीं गया। हमें पता भी नहीं होता है ना, हमारे सामने जो इंसान आया है उसकी जर्नी क्या है, उसकी यात्रा क्या है, उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कौन सा कार्मिक रोग लेकर आया है, कौन सा कार्मिक रोग लेकर आया है जिससे वो मुक्त होना चाहता है, हील होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है। हर इंसान के अंदर स्वास्थ्य के प्रति आकर्षण है, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक, कार्मिक, ये पूरा स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलने के लिए हर एक छटपटा रहा है। लोगों को गलत कर्म करते हुए देखकर आपको ये दिखाई नहीं देता, वहां छटपटाहट है, वहां रास्ता ढूंढने की कोशिश हो रही है, मगर अज्ञान की वजह से गलत रास्ता चुना जाता है। आपको जख्म हो और आप उसको खुजलाने के लिए नाखूनों से खुजलाते हो, अच्छा तो लगता है उस वक्त, मगर आप जानते हो उससे ये घाव और हरा होता है, इससे रोग बढ़ता है। तो अज्ञान में लोग घाव को और खोल रहे हैं। कार्मिक रोग जो लेकर आए हैं ना, अज्ञान में उसको और कुरेद रहे हैं। रोग कम नहीं हो रहा है, रोग बढ़ रहा है। मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए ताकि इसी में ये घाव भर जाएं। ये घाव हमें दिखाई नहीं देते, ये घाव दिखने लग जाएं तो हम तुरंत उसका इलाज करना चाहें, मगर ये दिखते नहीं हैं और ना ही सामने वाले के घाव पता चलते हैं। तो इसलिए हम वो नहीं बोल पाते जो हमें बोलना चाहिए, इसलिए हम वह मंगल कामना नहीं कर पाते जो हमें वो कामना करनी चाहिए। हमारे भाव में शक्ति है, हमारे विचार में शक्ति है, हमारी वाणी में, हमारी टंग में शक्ति है, हमारे कर्मों में शक्ति है। शुरुआत भाव से करनी होती है और फिर ये विचारों से होने लगती है, फिर वाणी में भी हमसे सही शब्द ही निकलते हैं। ये अवेयरनेस है तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। जिनको गुस्सा करने का नेचर बन गया है वे भी अपने आप को आसानी से संभाल पाएंगे। अज्ञान है तो हम सामने वाले का रोग बढ़ाते हैं, अपना रोग भी बढ़ाते हैं। ज्ञान मिल गया तो सामने वाले का रोग भी मिटाने में निमित्त बनते हैं, अपना रोग भी मिटाते हैं। ऐसी सुंदर साधना आपको मिली है तो उसका लाभ आपको भरपूर लेना है। आप समझ रहे हो कि कैसे जो हम बोलते हैं शब्द, उनमें कितना पावर है। कोई छींक मारता है तो लोग क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू। क्यों बोलते हो? कभी सोचा आपने? क्योंकि मैकेनिकल है ना। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, हम भी बोलते हैं, मगर उसके पीछे क्या साइंस है? आपके ये शब्द किस लिए थे? आप मशीन की तरफ वाणी से तो बोल रहे, भाव कुछ नहीं पीछे, भावना नहीं है अंदर, खाली शब्द निकले। वो भावना को पकड़ो, भावना क्या है उसके पीछे। कोई छींक दे रहा है यानी सबसे कम से कम तकलीफ क्या है? स्वस्थ इंसान भी छींकता है, यानी छींक कोई बड़ी बीमारी नहीं है। स्वस्थ इंसान भी छींकता है कभी कभार, उसको स्वास्थ्य की निशानी ही कहा जाता है। ये तो फीडबैक होती है छींक। तो कोई जर्रा सी भी तकलीफ प्राप्त करता है तो आप कहते हो गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर तुम्हें रोग से मुक्त करे। कैसी कामना है ये? अगर हल्का सा भी कहीं रोग हो रहा हो, छींक क्या इंडिकेशन है? अभी कुछ शुरुआत हो रही है,
कोई शुरुआत हो रही है, लक्षण स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में ही आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। कितना टाइम लगा बोलने में गॉड ब्लेस यू? सेकंड्स भी नहीं ना। मगर ये अगर आप मैकेनिकली बोल रहे हो तो आज के बाद होश में बोलोगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुस्सा करने की हानिकारक आदत को समय पर ही नियंत्रित करना और उसे खुद के विकास के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। आमतौर पर 10 से 15 साल के उम्र के बच्चों में गुस्से की समस्या देखी जाती है। इसलिए खास 10 से 15 साल की उम्र के छात्रों को यह कला सिखाने हेतु सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित गुस्सा छू मंत्र यह ऑनलाइन कार्यक्रम जूम पर आयोजित किया गया है। 12, 13 और 14 अगस्त 2022 शाम 7 से 8:30। आज ही इस कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। खुशखबर, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर श्री को लाइव सुनने का सुनहरा मौका। सर श्री द्वारा विशेष संदेश मुक्ति सेल्फ लिबरेशन महोत्सव मुक्ति से महामुक्ति की यात्रा होने जा रहा है रविवार 14 अगस्त 2022 सुबह 10 से दोपहर 3:45 तक। स्थान मनन आश्रम पुणे। साथ ही सर श्री जी के लाइव संदेश का सीधा प्रसारण होगा दोपहर 1:45 से 3:45 तक जूम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर। पिछले 2 दशकों से 20 लाख से भी अधिक लोगों ने सर श्री जी के संदेशों का लाभ लिया है। सर श्री की अमृतवाणी से अपने जीवन को एक नई दिशा देने, अपने उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए तथा अपने जीवन में हैप्पी थॉट्स भरने के लिए इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ लें और अपने रिश्तेदार तथा मित्र परिवार को भी यह मैसेज जरूर दें। यह प्रोग्राम सभी के लिए और बिल्कुल फ्री है, तो समय न गवाते हुए आज ही मुक्ति महोत्सव के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।